कि पोलिंग सेंटर जो रहे वो सूने नजर आए हैं, क्योंकि वोटर्स उस वक्त घर से नहीं निकले थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सूर्यदेव के दर्शन अभी नहीं हुए हैं। ऐसे में वोटर्स धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। इन सबके बीच में बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, उनका बयान सामने आया है, रिएक्शन सामने आया है, जरा वो आप सुनिए। तो मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है, सूझवान मतदाता है। वो निश्चित तौर पर देश की प्रगति को, राजस्थान के विकास को और कर्णपुर विधानसभा के विकास को मतदान करेगा और कमल का बटन दबाकर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी मतों से हम जीतेंगे। हमारे लिए तो इससे बड़ा कुछ सौभाग्य हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री आज इधर हैं और हमारे यहाँ मतदान हो रहा है। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी शख्सियत का यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य है। और मेरे साथ इस वक्त कुलदीप गोयल श्री गंगानगर से इस वक्त मौजूद हैं। और कुलदीप लगातार करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव को लगातार कवर कर रहे हैं, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू हो गई है। करीब 9:04 का वक्त हो चला है। अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है कुलदीप, जरा दिखाएं दर्शकों को। कुलदीप सुन पा रहे हैं क्या? लगता है कुलदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सबके बीच में तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये पोलिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, युवा अपने घरों से निकलना यहाँ पर शुरू हो चुका है। वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। और देखिए आप इन तस्वीरों में बुजुर्ग महिला आपको नजर आएंगी जो कि यहाँ पर पहुंची हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो शाम 6 बजे तक वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो करणपुर सीट के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। हालांकि यहां पर जो टक्कर देखी जा रही है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बीजेपी ने उतारा है टीटी को और कांग्रेस ने उतारा है रुपेंद्र सिंह कुन्नर को। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। तो 2,40,000 मतदाता हैं जो कि हार और जीत का यहां पर फैसला करेंगे, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला यहां करेंगे। महत्वपूर्ण यह भी है कि अगर जनता ने यहां स्वर्गीय कुन्नर के प्रति ज्यादा सहानुभूति दिखाई तो कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर ये चुनाव जीत सकते हैं। और अगर जनता ने सत्ता पक्ष पर भरोसा जताया, मतदान किया, तो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की जीत हो सकती है। तो आज है वोट का दिन और काउंटिंग होगी 8 जनवरी को। तो करणपुर का रण, और इस रण में 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। मुकाबला जो जोरदार देखा जा रहा है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और 12 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदान पेटिका में बंद हो जाएगा। और 7 तारीख रहेगी। तो 8 जनवरी को यहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 8 तारीख को काउंटिंग होगी। आज है वोटिंग का दिन। सहयोगी कुलदीप इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। कुलदीप, क्या तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं? वोटर्स का अब घरों से निकलना शुरू हो गया है, जरा तस्वीर दिखाइए। और कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं ये भी बताइए। देखिए, हम पदमपुर के नजदीक एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे। हालांकि 7 बजे से जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे अब लोगों का जो घरों से निकलना है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। पिछले 8 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने भी जो कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान जो केंद्र है वहां तक अब पहुंचना शुरू हुए हैं। अब क्योंकि 9 बजे का लगभग वक्त हो चुका है और मेरे पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं, धीरे धीरे अब ये लाइन है वो बढ़ने लगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, 10 से 11 बजे का समय होगा, उसके बाद में लोग हैं वो तेज गति से मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। जी, तस्वीरें आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ। वोटर्स लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और हम वोट कास्ट करेंगे। जरा जाइए उनके पास और बातचीत करिए किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप आ जाओ। हमारे साथ एक यहाँ पर वोटर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, वोट करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? विकास के नाम पे, हाँ,
सड़कें बनी है इसके नाम पे। जी। हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। ठीक है। हमारी ग्राम पंचायत है 23 बीबी बहरा। हाँ। इसमें बीजेपी राज के मुकाबले इस बार बहुत अच्छे विकास कार्य करवाए गुरमीत सिंह कुन्नर साहब ने। ठीक है, तो आगे जो अब आने वाली जो विधायक बनेंगे, क्या उम्मीदें करते हैं और क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए? देखिए, कुन्नर साहब के कार्यकाल में सारा काम रुपेंद्र जी ने संभाला था। जी। बहुत अच्छी तरह से वो कामों को आगे लेके चलेंगे। बहुत अच्छे कार्य करते हैं वो। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, ईमानदारी से कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये थे एक वोटर, इनका कहना है कि जो विकास कार्य हुए हैं उन्हीं के जो मुद्दों को लेकर इन्होंने वोट किया है और उम्मीद ये करते हैं कि जो आने वाले विधायक होंगे चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो आगे और भी विकास कार्य करवाए। जी। पिछले चुनाव की अगर बात कर ली जाए कुलदीप, यहाँ पर तो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा वोट डाले गए थे, करीब करीब 40% का रेशो रहा था। बीजेपी को करीब करीब 24% यहाँ पर वोट मिले थे। क्या अभी माहौल आपको नजर आ रहा है? और चाहूंगी बाकी जो पीछे वोटर्स खड़े, जरा उनसे भी बातचीत करिए, वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे? जी बिल्कुल, मनी, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो कर्णपुर सीट है वो पूरे राजस्थान के अंदर ही एक चर्चित सीट बन चुकी है। इसके कई कारण रहे। सबसे पहला कारण तो ये रहा कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, विधायक थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए और राजस्थान के अंदर 200 सीटों की बजाय 199 सीटों पर चुनाव हुए। अब क्योंकि चुनाव आयोग ने दोबारा से तिथि घोषित की और आज 5 जनवरी को यहाँ पर मतदान हो रहा है। दूसरा जो कारण चर्चित जो सीट रहने का यह हुआ कि यहाँ पर थे, उनके जो पुत्र हैं रुपेंद्र सिंह कुन्नर, उनको टिकट दी गई। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी को बहुमत से सत्ता में आ गई, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही इस सीट को जीतने के लिए अपना पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी ने यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं, उनको चुनाव होने से पहले ही मंत्री बना दिया, जिसका कांग्रेस ने खासा विरोध किया। उधर जो बीजेपी के वो बड़े तमाम नेता हैं, चाहे वो केंद्र स्तर के हों चाहे वो राजस्थान स्तर के हों, सभी नेताओं ने इस विधानसभा को जीतने के लिए यहाँ डेरा लगा दिया और बड़ी संख्या के अंदर, चाहे वो गांव है शहर है, वहां पर प्रचार प्रसार किया। उधर कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सुखजिंदर रंधावा हो, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हो, सभी ने यहां आकर प्रचार प्रसार किया। मैं एक बात और भी बता दूं कि इस सीट को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने राजनीतिक मायने हैं वो भी सिद्ध करना चाहती हैं। जहां कांग्रेस है वो ये चाहती है कि हालांकि उनकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इस सीट को जीतकर आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए वो जनता में और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर वो एक संदेश देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उससे लोग हैं वो 1 महीने के अंदर ही उकता गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतकर अपना जो विजयी का जो रथ है उसको लेकर लगातार आगे बढ़ता रहना चाहती है। और इसी वजह से दोनों ही पार्टियों ने यहां पर प्रचार प्रसार के लिए अपना अपना पूरा जो जोर है वो लगा दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, और आगे की जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद।